नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, आईबी के अंदर आपकी नई वैकेंसी आई है। आप सभी को पता है 3717 आपके पास वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल में अपन जानेंगे, क्या इसकी आपकी क्या इसका प्रोसेस रहने वाला है, क्या इसके अंदर पैटर्न है और किस प्रकार से इसकी आपको अप्रोच रखनी है, कब आपका एग्जाम होगा, क्या इसका पहले जो आपका एग्जाम हुआ था क्या उसकी कट ऑफ गई थी, सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये आपका जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके 19 जुलाई से। ठीक है, 19 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 19 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 18 जुलाई का इसका नोटिफिकेशन आपको आया था। मैं थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ इसकी, लेकिन 19 तारीख से इसके आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट इसकी आपकी है 10 अगस्त। ठीक है, 10 अगस्त इसकी आपकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट ऑफ द पे एप्लीकेशन फीस ऑफलाइन थ्रू द एसबीआई चालान वो आपकी है 12 अगस्त। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका एग्जाम आपका सितंबर में या फिर अक्टूबर में होने के चांसेस है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम नहीं देता है। पहले भी, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी, जो आपको नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म फिल कराने के 1 से 1.5 महीने बाद इसका आपका एग्जाम हो गया था। तो ये मान के चलिएगा कि आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होगा, इसका याद रखिएगा। ठीक है ना, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम होगा। ये आपका 3 चरणों में होगा। पहले आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होगा, फिर सेकंड एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम, रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, टोटल कितनी है आपकी? टोटल आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है भैया 3717। 3717 आपकी टोटल वैकेंसी है। अगर अपन कैटेगरी वाइज अपन कवर करें कि भैया 1537 आपकी अंडर रिजर्व कैटेगरी की है, 1537। ठीक है, एससी की आपकी है 556। क्लियर है, एसटी की आपकी है 226 वैकेंसी आई है इसके अंदर। ओबीसी की आपकी है 946 946 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 442। तो आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। टोटल आपकी है 3717। ठीक है, आगे चलते हैं भैया। इसके अंदर अगर एज लिमिट की अपन बात करें, जो रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी के अंदर आपका 3 साल का मिलता है, वैसा आपकी 18 से लेकर 27 साल तक आपकी एज है इसके अंदर। ठीक है ना, मैक्सिमम एज आपकी क्या है, आपका मिनिमम आपकी 18 है, मैक्सिमम आपकी 27 है। क्लियर है, और कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है, आपको ओबीसी के अंदर आपका 3 साल का है, एससी एसटी के अंदर आपका 5 साल का है। ठीक है, और जो आपके डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है अप टू 40 ईयर ऑफ द एज, 40 साल तक, वो हैव रेंडर द 3 ईयर ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस के अंदर जो आपके रहे हैं, अप टू 40 वर्ष तक आपको वो एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, ये उनके लिए हो गया। आगे चलते हैं भैया, एग्जाम का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो ये आपका दो, मतलब कि पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर आपका सेकंड एग्जाम होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू कॉल होता है। यानी कि पहला पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, दूसरा पेपर आपका लिखित का होता है, रिटन टेस्ट होता है, तीसरा आपका होता है इसके अंदर इंटरव्यू। अगर अपन पहले वाले की बात करें भैया, टीयर 1 की अपन बात करें, तो उसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से? एक तो आपका करंट अफेयर है। ठीक है, जो आपका 20 क्वेश्चन आएंगे आपके, टोटल मार्क्स आपका 20 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, दूसरा आपका जनरल स्टडीज यानी कि जीएस वाला पोर्शन आपका 20 नंबर का है और 20 ही आपके मार्क्स होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। तीसरा इसके अंदर आपका मैथमेटिक हो गया, आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया, आपका 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। ठीक है, फिर रीजनिंग वाला जो पोर्शन जो जिसको अपन देखने वाले हैं, ये भी आपका 20 नंबर का है, 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, एक एक नंबर क्वेश्चन आएगा आपका, 20 नंबर ये हो गया आपका। फिर आपके इंग्लिश लैंग्वेज वाला टेस्ट हो रहा है इसके अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज वाला, तो ये आपका 20 नंबर का होगा। यानी कि आपके टोटल सब्जेक्ट कितना आपके 5 है और हर एक सब्जेक्ट अगर 20-20 नंबर का है, तो आपका ये हो गया 100 टोटल। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि रेलवे की तैयारी, रेलवे के एग्जाम के अंदर आपकी इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन एसएससी वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी बेनिफिट है, क्योंकि इंग्लिश तो उसके अंदर भी आपकी एसएससी में भी आती है और यहाँ भी आपकी आ रही है। ठीक है, और आगे अपन चले, ये टीयर 1 हो गया आपका। और इसके अंदर आपको टाइम कितना मिलने वाला है भैया? 1 घंटा। ठीक है, तो यानी कि 60 मिनट में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और 100 में से जो कट ऑफ आपके पार होगी, कट ऑफ पार करने के बाद जो कैंडिडेट आपके पार कर पाएंगे कट ऑफ को, वो आपके लिखित वाले रिटन वाले टेस्ट में आपके बैठेंगे। ठीक है, तो अगर दूसरा पेपर अपन बात करें टीयर 2, तो ये आपका है डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ऐसे राइटिंग होगा आपका 20 नंबर का, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आपको होगा 10 नंबर का, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, 2 क्वेश्चन आपके होंगे ईच ऑन करंट अफेयर के ऊपर होने वाले हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिक्स और इशू पे। ठीक है, एक तो करंट अफेयर पे, दूसरे आपके रहने वाले हैं इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल इशू पे, आपको ये लिखने पड़ेंगे। ये आपके 20 नंबर के होंगे। ठीक है, 20 10 20 50 नंबर का आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू कॉल होगा। ठीक है, तो टोटल आपको हो जाएगा भैया ये 100। क्लियर है आपको? तो ये हो गया आपका टोटल 100। तो इसमें से आपकी कट ऑफ निकलेगी, जिनकी कट ऑफ निकाल पाएंगे उसके बाद वो आपके एग्जाम दे पाएंगे। आपको आई थिंक दिख नहीं रहा होगा। ठीक है ना, ये आपका ऐसे राइटिंग है, ये आपका ऐसे राइटिंग है, ये आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, और ये लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर आपके करंट अफेयर से और इकोनॉमिक और सोशल पॉलिटिक्स आपके क्वेश्चन बनेंगे। और टीयर 3 आपका इंटरव्यू कॉल होगा आपका 100 नंबर का। क्लियर है? तो अगर मैं कट ऑफ की अपन बात करें, 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था, 2017 में से पहले जो एग्जाम हुआ था उसकी जो कट ऑफ है जो मुझे मिली है, कट ऑफ उसके हिसाब से अपन बात करें, टीयर 1 की अपन बात करें
तो अंडर रिजर्व की आपकी थी 65, ठीक है, ओबीसी की आपकी 60, एससी की आपकी 50, एसटी की आपकी 50, ठीक है। तो ये आपको टीयर 1 में आपको ध्यान रखना है भैया, 100 में से लगभग आपको 70 से 75 के बीच में कट ऑफ जाने के चांसेस है, ठीक है। बाकी वो डिपेंड करता है कि भैया क्वेश्चंस आपके किस प्रकार से पूछे गए हैं, लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो हो सकता है कट ऑफ आपकी थोड़ी कमी जाए, है ना। इसके अराउंड आप आसपास जा सकती है, जो पहले ही कट ऑफ है उससे 10-12 नंबर आप ऊपर लेके चल सकते हैं। और ये आपकी टीयर 2 यानी कि टोटल 100 में से आपके जो कट ऑफ है, यानी कि जो आपका टीयर 2 वाला जो पेपर हुआ, यानी कि इंटरव्यू और जो वाला पेपर हुआ डिस्क्रिप्टिव वाला, ये उसको मिला के आपका है 100। तो ये आपके 30 इसमें से गई है आपकी 50, 100 में से 30, 25, ये 20 या 20, ठीक है, ये हो गया आपका पूरा। और अपना बात करते हैं भैया सिलेबस की, अगर बात करें, अगर अपना सैलरी की अगर बात करें इसके अंदर आपका, तो ये आपका जो पे है ग्रेड पे कितना है इसके अंदर आपका भैया 4600 ग्रेड पे है आपका ये, ठीक है। ये आपका 4600 ग्रेड पे है 7 पे कमीशन के हिसाब से भी है, ठीक है। अभी ये जो आपको दे रखा है 7 पे कमीशन के हिसाब से आपका 4600 ग्रेड पे है आपका। बाकी जो आपके डे अलाउंस हो गया, आपका डी हो गया, एचआरए हो गया, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस हो गया, वो आपके अलग है, ठीक है। लगभग आपकी जो सैलरी रहने वाली है इसके अंदर आपकी 1 लाख के आसपास रहेगी, ठीक है। बाकी सभी अलाउंस को लगाने के बाद 90,000 से 1 लाख के बीच में, ये आपके 7 पे कमीशन के हिसाब से है, 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल। और आपका 8 पे जो आपको लग जाएगा, 8 पे कमीशन लग जाएगा, तब आपका चांसेस इसके अंदर बढ़ जाएंगे आपके लगभग 2.5 गुना के आसपास बढ़ जाएगा 4600 ग्रेड पे के अंदर, ठीक है। तो उस टाइम आपकी सैलरी इसके अंदर आपकी लगभग 1.5 लाख के अराउंड हो जाएगी। अभी तक तो आपका ये है इसके अंदर। अभी अपन बात करें भैया सिलेबस की, अगर बात करें अपन भैया, अगर रीजनिंग के सिलेबस की अपन बात करें, क्योंकि अपन रीजनिंग के कराने वाले हैं, क्योंकि अपना चैनल रीजनिंग का ही है, रीजनिंग के अपन क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो रीजनिंग का सिलेबस वही है जो आपका एसएससी का है, ठीक है। एसएससी रेलवे का जो आपको सिलेबस है सेम आपका वैसे ही है। इसके अंदर जैसे एसएससी के अंदर आपके 25 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, पहले टीयर 1 के अंदर, तो इसके अंदर आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, बस ये है। सिटिंग एलिमेंट हो गया आपका, स्लॉक्स हो गया, ब्लड रिलेशन, पजल, इनक्लूटिव हो गया, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फाबेट सीरीज, वैसे नंबर सीरीज हो गया आपका, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो गया आपकी, चार्ट हो गया आपका, कॉम्पिलेशन ऑफ पैटर्न हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया आपका, इमेज एनालिसिस हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस एंड वर्ड्स हो गया। तो यानी कि जो आपका एसएससी सीजीएल का, एसएससी के एग्जाम का जो आपका पैटर्न होता है रीजनिंग का, तो सेम आपका वही पैटर्न है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके इसके अंदर आपके क्या है 20 है, ठीक है। तो याद रखिए फ्रेंड, आसानी से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। बस ये चीज है कि उन्हीं बच्चों के लिए ज्यादा बेनिफिट है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर जो आपके एसएससी के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि देखिए फ्रेंड, इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, इसके अंदर आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका एग्जाम सितंबर अक्टूबर में करवा लेंगे, क्योंकि लास्ट डेट आपकी जो है, लास्ट डेट जो आपके एग्जाम की कितनी है, लास्ट डेट आपके एग्जाम की है 10 तारीख, ठीक है। 10 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है, 12 तारीख तो आपको ये, अगर आप ऑफलाइन चालान भर रहे हैं तब तक है आपका। उसके बाद आपका एग्जाम होने के चांसेस है भैया सितंबर अक्टूबर, सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर की स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, रीजनिंग वाली क्लास आप मेरे साथ कवर कीजिएगा। आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। 20 एमसीक्यू आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेगी इस क्लास के अंदर, इस चैनल पे। बाकी आप जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ से आप करते रहिए, बस आप प्रैक्टिस करोगे जितने आपको बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है डिटेल में। अपन कल से इस क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।